प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी सतीश शर्मा चेतना करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, विगत दिनों से हम लगातार यूट्यूब पर निःशुल्क टीचिंग प्लान डाल रहे हैं और जिनको आप देख रहे हैं और उम्मीद है कि आपको उनसे निश्चित ही थोड़ा फायदा भी मिल रहा होगा। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं और आज की जो क्लास मैं लेने जा रहा हूं तो आपसे पहले एक आग्रह करूंगा कि आज की क्लास यदि आप अच्छे मूड में हो, आपका किसी से झगड़ा नहीं हुआ है या किसी प्रकार के आप तनाव में नहीं है या फिर आपका अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में देखें, क्योंकि अभी ये संख्या पद्धति की आज की लास्ट क्लास है बेसिक की, और उसके बाद में जब क्लासों का सिलसिला जारी होगा तो मैं हर चैप्टर का अभी बेसिक ले रहा हूं, कुछ सवाल उसके साथ में, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। और उसके बाद में एक महा मैराथन क्लास पर चैप्टर की अपन लेकर के आएंगे, जिसमें लगभग 150 से लेकर के 200 क्वेश्चनों पर हम चर्चा किया करेंगे। तो उसमें आपको बेसिक में बार बार नहीं बता पाता, इसलिए मैं बेसिक पे अभी फोकस कर रहा हूं। और बेसिक के अंदर आज नंबर सिस्टम में एक छोटा सा पार्ट आता है जो कि एल्जेब्रिक सिचुएशन से, बीज गणित वाली सिचुएशन से पिक कर लिया जाता है। तो आज हम बड़े ही ध्यान से उस क्लास को देखने का प्रयास करेंगे। कुछ सूत्र हमें रटने नहीं है, हमें सीखने हैं कि बने कैसे, उनकी हम बात करेंगे। वितरण नियम से संबंधित जो सवाल आते हैं उनकी बात करेंगे, और समय रहा तो हम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित भी आज बात करेंगे। कहने का मतलब जो सवाल आपके नंबर सिस्टम से छूट रहे थे, अभी तक हमने संख्याओं के प्रकार देख लिए थे, उसके बाद में अगली क्लास में हमने अभाज्य संख्या और उनके नियम देख लिए, फिर उससे अगली क्लास में हम चले थे तब हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को देख लिया था। फिर जैसे ही मैंने लास्ट क्लास आपकी ली थी उसमें मैंने यूनिट डिजिट वाले सवाल आपके ले लिए थे, और बचे हुए जो सवाल हैं उनसे संदर्भित जो बेसिक रह रहा है उसकी क्लास में आज लेने जा रहा हूं। तो आपसे आग्रह है कि आप इसको बड़े ध्यान से देखें। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अलजेब्रा के नाम से ही डरते हैं। तो बेटा एक बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हिम्मत करके आप 30 मिनट का कंप्लीट जो वीडियो है शुरू का, उसको आप जरूर देखें। आज जब क्लास चालू होगी उससे लेकर के 30 मिनट आपको धैर्य बना करके क्लास को देखना है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा और उसको जब आप रिपीट करोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मध्यम जो स्टूडेंट रहेंगे उनको समझ में आता रहेगा, और जो थोड़े से उच्च लेवल के विद्यार्थी हैं उनको पहले से ही सब कुछ समझ में है। लेकिन आज मैं जो तकनीक बताऊंगा, आज जो मैं मेथड्स बताऊंगा, वो मेथड्स आपके लिए नए होंगे। किस प्रकार हम नए सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा, आपने रटा होगा, तो कुछ सीमित दायरे तक आपने रटा होगा बेटा। हम उससे आगे बढ़कर के आज बात करेंगे, और आज मैं बहुत खुश मिजाज हूं, अच्छे मूड में हूं, और मेरे मित्र भी यहाँ मेरी क्लास का अवलोकन कर रहे हैं, याद रही हैं गिरिराज जी बरवाड़ा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे सामने बैठे हुए हैं। चलिए, तो आज की क्लास पर हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, कुछ एल्जेब्रिक सिचुएशन पर अपन बात करेंगे। तो मैं आज की क्लास का प्रारंभ करता हूं पॉइंट नंबर 1, वितरण नियम से। ये वितरण नियम को आपको समझने से पहले दो बातें मैं कहूंगा कि जहां कहीं भी एल्जेब्रा आता है, जहां कहीं भी बीज गणित आती है, तो बीज गणित का पूरा के पूरा बेस अल्फाबेट के आधार पर चलता है। अल्फाबेट और सिंबल मिलकर के कुछ एक निष्कर्ष निकालते हैं, वो सारे के सारा सार बीज गणित में जाता है। तो आपको यहां पर यही देखना है, ये दो नॉर्मल से वितरण नियम है और इनके सवाल कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। बहुत छोटी से हम उठा करके बात कर रहे हैं, बहुत छोटी स्टैंडर्ड से उठा करके बात कर रहे हैं। वितरण का पहला नियम मैंने आपको लिखा है बेटा यहां पर, वो मैंने लिखा है कि यदि a गुणा बी और a गुणा सी हो तो हम उसे a को बाहर निकाल करके b प्लस सी के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने आपको कहा है कि a इंटू बी और बीच में सिंबल है आपके प्लस का, और a इंटू सी। यदि ऐसी कंडीशन में कोई फॉर्म लिखी हुई आपको मिलती है तो आप उनके इधर भी a और इधर भी a, इस a को कॉमन ले सकते हैं और यहां बच जाएगा b और यहां बच जाएगा प्लस सी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये कई बड़े सवालों को सरल करने में आपकी सहायता करेगा। जैसे मैं यहां पर लिख दूं बेटा 5 गुणा 3 प्लस
5 गुणा 4। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या, यह जो 5 कॉमन है उसको यहां पर हम लिख दें और यहां पर हम 3 + 4 कर दें। एक बार जब हम इसको हल करेंगे तो आप कहोगे गुरुजी 5 दिए के 15 प्लस 500 के 20 बराबर हमारा रिजल्ट कितना मिलेगा, 35। बिल्कुल छोटे लेवल से मैं आपको उठा करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसी को इस फॉर्म में लिख दिया 5 3 + 4। क्या किया, तो हम यहां 3 + 4 कोष्टक पहले हटता है तो 7 गुणा 5। क्या मेरा रिजल्ट वही आया क्या? आप कहोगे यस गुरुजी वही आया जो आपका यहां आया था। तो कई बार जो बड़े सवाल होते हैं उनको हम इस बेस में लिख करके भी समझ सकते हैं। इसी का एक दूसरा नियम भी है कि यदि बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए, किसका चिन्ह आ जाए बेटा, माइनस का चिन्ह आ जाए, a × b और बीच में चिन्ह है माइनस का और यहां पर कह दे a × c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस a को कॉमन ले लेंगे, b अब बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का था तो हम लिखेंगे -c। सेम कंडीशन में हमारा, तो ये दो वितरण नियम है, इनसे संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं। चलिए मैं एक दो सवाल आपके सामने लेके आया हूं, उन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने आपके सामने यहाँ 3 सवाल ले रखे हैं, हम तीनों पे चर्चा करेंगे। जैसे यहां पर दिया है 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214। तो मैं क्या इसको यूं कह सकता हूं कि ये a × b है, प्लस ये और ये सेम है ना, तो यहां पर कहूंगा a × c, यही कहूंगा ना। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक बात बताई है बेटा, क्या बताई है, मैंने ये कहा कि ये फॉर्म जब होती है a × b प्लस a × c, इसको क्या हम a b बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमें बताइए बेटा a का मान क्या था, तो आप कहोगे गुरुजी 6784 a का मान था। b का मान क्या था, आप कहोगे गुरुजी 786 था। और c का मान क्या था, तो आप कहोगे 214 था। ठीक है, 700 और 200 900, 86 और 14 100, 900 और 100 को जोड़ा तो 1000, तो ये हमारा हो गया बेटा 6784 इंटू 1000। और इसको हमें ज्यादा सरल करने में इसलिए तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हम 6784 के पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। ये हमारा आंसर। बड़ा सवाल जब कभी भी आता है तो उसकी वितरण फॉर्म यदि दे रखी है तो आप उसको समेकित करके लिख सकते हैं। ये चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। निराश नहीं होवे, हताश नहीं होवे। डिप्रेशन, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी, नौकरी नहीं लग रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं और तनाव में आकर के आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। तो बेटा आप उनसे बचिए। आपका सही दिशा निर्देश क्या हो सकता है, आपका सही दिशा निर्देश मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि आप एक दिन में पूरा पहाड़ चढ़ने के बजाय एक अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ना है। प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ोगे आप, हो सकता है पहले दिन 10 प्रश्न ही पढ़ पाए या एक टॉपिक ही आपके हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या पॉलिटिकल का पढ़ पाए। लेकिन जब आप परीक्षा के नजदीक जाओगे या जब कोई वैकेंसी जाएगी, उस समय आप अपना 50-60% जो सिलेबस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ना, वो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। इसलिए धीरे 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 आगे बढ़ें, हताश नहीं हो। आपने जिस मंजिल की कल्पना की थी उस मंजिल पर पहुंचने के लिए सतत प्रयास करें। एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में यदि आप 18 घंटे प्रयास करोगे, जब तक आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होना है। और अब से आप लगातार पढ़ते रहोगे तो मैं कह रहा हूं 18 क्या 4 घंटे भी आप उस समय में पढ़ लोगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो अब आपके पास में वो समय बचा हुआ है जिस समय पर आप अपनी ऊर्जा का सकारात्मक तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी तो जो जिंदगी में चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है बेटा, चलिए एक दूसरा सवाल भी मैंने यहां पर दे रखा था। दूसरा सवाल भी मैंने यहां पर दे रखा था, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ये मैंने छोटे छोटे सवाल बना करके आपके सामने लिए हैं, आप आराम से रिकैप करके भी देख सकते हैं यदि बात समझ में नहीं आई तो। बहुत छोटे से अपन लेवल से चल रहे हैं, धीरे धीरे आपके प्रश्नों का जो लेवल है वो बढ़ेगा बेटा, निश्चित बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा। यहां पर दे रखा है 5786 इंटू 686 और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, फिर 5786 इंटू 286। ठीक है, तो हम इस 5786 को क्या a मान सकते हैं क्या, गुणा b माइनस, ये दोनों सेम है तो इसको वापस से a इंटू, यही ना।
और मैंने ये बताया वितरण नियम में दो ही बातें बताई है कि a इंटू बी और a माइनस सी माइनस a इंटू सी है, तो ऐसी स्थिति में a को कॉमन ले लें, यहां पर क्या बच जाएगा, आप कहोगे गुरुजी b माइनस सी, यही बोला था ना। तो a हमारा क्या है, आप कहोगे गुरुजी 5786 a है। b हमारा क्या है, b हमारा 686 है। और c हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 286 है। तो ये 686 में से 286 जाएगा क्या, 400 बचेगा क्या, आप कहोगे यस। 5786 को हमें गुणा करना है 400 से, तो 2 जीरो की एज इट इज जीरो, अब 4 से गुणा कर दीजिए। 4 छिके 24 का 4 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 सत्ते 28 3 31 का 1 हासिल 3, 4 पंजे 20 3 23, ये आपका आंसर यहां पर। वितरण नियम बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। एक लास्ट सवाल और मैंने यहां पर दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। और जब आप बेटा पूरे इसी सिद्धांत पे काम करोगे ना, तो धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होगा। ये मैंने खुद ने महसूस किया है और मुझे इस बात की उम्मीद भी है कि आप ऐसा निश्चित करोगे। एक दे रखा है बेटा 768 गुणा 216 प्लस 768 गुणा 84, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये हमारा a है इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आप कहोगे गुरुजी लिखेंगे a b प्लस सी, क्या ऐसे ही लिखेंगे क्या, आप कहोगे यस। तो यदि ऐसी स्थिति में जब हम इसको लिखेंगे तो a का मान हमारा कितना है, तो आप कहोगे गुरुजी 768, यही है ना। b का मान क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी 216, और c का मान क्या है, तो आप कहोगे 84। 216 में 84 को जोड़ेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा, तो आपका 768 गुणा 300 यहां पर आ गया। 2 जीरो की 2 जीरो लगा दें और 3 से गुणा कर दें। 8 3 24 का 4 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, आपका आंसर आ जाएगा 230400। ये आपका वितरण नियम कैलकुलेशन को छोटा करने के काम आता है। और ये आप ऐसा देखिए, वितरण में केवल 2 सवाल मैंने अभी यहां पर लिए हैं, 2-3 सवाल लिए हैं, और इस बेस पे आपको वितरण के दोनों नियम समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म के ऊपर। उससे पहले आप कुछ समझिएगा थोड़ा सा। मैं बात करता हूं आपसे यहां पर, अब आप थोड़ा सा अपने मूड को सकारात्मक रखें। ध्यान आपका कहीं वुडलैंड पार्क में या इधर उधर किसी पार्क में या अपने अड़ोस पड़ोस में हसीन नजारों पे जा रहा हो तो वापस खींच के ले आए क्लास की ओर। और अभी आप पूरी तरह से यहां अलर्ट हो जाएं बेटा, है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल जो वर्ड है उसको मैं यहां पर यूज करूंगा। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, सबने रट रखा है, बोला गुरुजी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कई बार भूल भी जाते हैं। तो किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, जब हम पढ़ रहे थे पहले बेसिक क्लास है तो मैंने बताया था 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 2 गुणा 2, यही होता है ना। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5। यदि यहां पर क्यूब लगा होता तो क्या मतलब होता, 2 का क्यूब होता तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यही होता ना। एल्जेब्रिक में भी सेम कंडीशन यही होती है। तो हम क्या करें, हम इसको खोलेंगे तो हमें पता लगेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये 2 बार हमें करना पड़ेगा। यदि ये क्यूब होता तो हमें 3 बार करना पड़ता। बात आ रही है समझ में। चलिए तो देखिए हम क्या करें, सबसे पहले इस a से इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो a से a को जब हमने गुणा किया तो हमें क्या मिला, a स्क्वायर, और a से b को गुणा किया तो प्लस का चिन्ह हमने लिख दिया प्लस का ab। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, इनका दोनों से गुणा हो गया। फिर हमने b से a को गुणा किया तो ba कहो या ab कहो प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। सेम सिचुएशन एक जैसी हो उनको जोड़ देते हैं तो ये दोनों एक जैसी हैं, तो 2ab हो गई, एक ab ये और एक ab ये, तो 2ab हो गई। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब हम कभी भी a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है एल्जेब्रिक फॉर्म में वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, एक कंडीशन में और आपको यहां पे समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, आप उसको यदि ध्यान से देख ले तो आपके तकरीबन 10 से 12 फॉर्मूले आपके पूरी तरह से माइंड में बैठ जाएंगे। समझिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको भी मैं मिटा दूं 1 मिनट के लिए। आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया, मैं यहीं पर इसका रिजल्ट लिख देता हूं। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको समझ में आ गया।
जब मैं आपको सीआई पढ़ाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा, तो मैं आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालने के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। उस समय पे मैं ये कहूंगा कि आपका समय यदि 2 ईयर है, कितना है बेटा, 2 ईयर है, तो उस दर को एक बार 2 से और एक बार 1 से गुणा करते हैं। मतलब यहां पे भी आपको ध्यान रखना है, 2 लग रहा है तो एक बार गुणा करेंगे, 2 से एक बार गुणा करेंगे। 3 ईयर के लिए जो दर होती है वो होती है बेटा 331। 4 ईयर के लिए जो दर होती है वो होती है बेटा 4641। और 5 ईयर के लिए जो दर होती है वो होती है 5, 10, 10, 5 और 1। ठीक है, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, यदि आपको याद रहे। और 1 ईयर की एक विद्यार्थी ने, जब मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, तो उसने पूछा था सर 1 ईयर के लिए, तो मैं कई बार जब पढ़ाता हूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं उनको बताता हूं बेटा कि 1 साल के लिए जो दर है साधारण ब्याज पर भी उतनी होती है जितनी चक्रवृद्धि ब्याज पर। अर्थात 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो उसी फॉर्मूले को मैं यहां प्रयोग करना चाह रहा हूं आपके सामने। अब इसके साथ में आप 2 बातें एक्स्ट्रा भी ध्यान रखोगे। चलो 2 नहीं रखते हो तो एक बात याद रख लेना, हमारे पास में 2 चीजें आएंगी, ए प्लस बी। एक तो ए आएगा और एक बी आएगा, और इसके ऊपर कोई ना कोई पावर लगा हुआ होगा। 2 लग सकता है, 3 लग सकता है, 4 लग सकता है, 5 लग सकता है, 6 लग सकता है, जो भी लगेगा, जितना स्तर तक आप जाना चाहे उतने तक हम बात कर रहे हैं। तो जो पहला ए है, उस ए की जो भी पावर लगी हुई है उस पावर से हमें शुरू करना है। जैसे यहां 2 लगी हुई है, 2, 1 और 0, 2, 1 और 0, मतलब इसमें हमें अवरोही क्रम में चलना है। जो घात है घात से अवरोही क्रम में, एक ही घात से अवरोही क्रम, एक ही घात से किस में चलना है बेटा, अवरोही क्रम में चलना है, 0 तक पहुंचना है। ठीक है, और दूसरी मैंने बताई कि b की घात से 0 से शुरुआत करते हुए आरोही में चलना है। मतलब 0, 1, 2 लग रही है तो 2 तक जाना है। एक एग्जांपल से हम समझेंगे, समझ में आ जाएगा। b की घात में आपको आरोही क्रम में चलना है। कैसे चलना है, 0, 1, 2 ऐसे चलना है। एक की घात में कैसे चलना है, 2, 1, 0 ऐसे चलना है। अब एक सवाल आपके दिमाग में हो सकता है, गुरुजी पावर 3 हुई तो, बिल्कुल 3 भी हो सकती है। 3 होगी तो ये a प्लस बी का क्यूब बन जाएगा। 4 होगी तो ये a प्लस बी उसकी होल पावर 4 हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? यदि 3 होगी तो a को हम कहां से चालू करेंगे, 3, 2, 1 और 0 से। और b को कहां से चालू करेंगे, 0, 1, 2 और 3। जब 3 होगी तो 3 तक चलना है, 2 होगी तो 2 तक चलना है, 4 होगी तो 4 तक चलना है। आरोही अवरोही क्रम का आपको ध्यान पता लग गया। एक बात और मैं इसके बारे में बता रहा था, एक तो मैंने ये बता दी है, और एक मैंने आपको ये बताई थी कि जब इस प्रकार आप घात लगा देते हैं तो 2 साल है तो उससे गुणा करेंगे, 3 साल है तो इससे गुणा करेंगे, 4 साल है तो इससे गुणा करेंगे, 5 साल है तो इससे गुणा करेंगे, यही ना। यदि बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। लेकिन यदि बीच में माइनस का चिन्ह है, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। बीच में यदि हमारा चिन्ह किसका है, माइनस का है, बीच में चिन्ह यदि माइनस का है, ए और बी दोनों ही रहेंगे ना, इनके बीच में यदि माइनस का चिन्ह हो, बीच में चिन्ह क्या हो बेटा, बीच में चिन्ह हो माइनस का, चिन्ह, चिन्ह बोलते हैं इसका, सही, ये कई बार पूछा गया है, आरएस तक में पूछा गया है, वर्तनी में जब आता है तो उसको चिन्ह लिखते हैं। आप एक बार नोटिस करना इस बात को। बीच में चिन्ह यदि माइनस का हो तो शुरुआत हम प्लस से करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इस प्रकार का क्रम आपका चलता जाए। ठीक है, एक उदाहरण से जब आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अभी एक चीज ली थी, क्या ली थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लिया ना। अब आप इधर से देखना, पावर कितनी है, 2 है। पावर कितनी है बेटा, 2 है। 2 ईयर के लिए हमें पता लग गया कि वो जो सिंबल होता है, जो मैंने डाटाज दे रखे हैं, वो 2 और 1 होते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, एक ही घात से अवरोही क्रम में चलेंगे हम। एक ही घात से किस में चलेंगे, अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक की पावर 2, एक की पावर 1,
ए की पावर 0, 0 तक चलना है, लिख दिया। फिर b की पावर में कहां से चलेंगे, आप कहेंगे गुरुजी आरोही से चलेंगे, तो b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2, ऐसे ही चलेंगे ना। आपको एक चीज पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, एक लास्ट की क्लास में मैंने ये बात बताई थी और 2-3 बार रिपीट की थी, ठीक है। अब हमें गुणा किससे करना है, 2 और 1 से। इन सब के आगे एक एक अपनी मर्जी से लगा देना, मतलब पहली संख्या को 1 से गुणा, 3 संख्याएं आ सकती हैं, जब 3 साल होगी तो 3 संख्याएं आएंगी, एक और बढ़ा देना मतलब 4 संख्याएं हो जाएंगी। तो मैं गुणा करूंगा बेटा किससे, 1, 2 और 1 से। गुणा किससे करूंगा, 1 से, इसको गुणा किससे करूंगा, 2 से, इसको गुणा किससे करूंगा, ठीक है। अब समझिए यहां पर b की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0, एक मान आएगा, एक को 1 से गुणा करेंगे 1 रहेगा, एक को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो केवल एक a स्क्वायर प्लस 2, a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, तो केवल a और b ही रहेगा, तो 2ab प्लस a की पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो क्या आता है, तो आप कहोगे गुरुजी 1 आता है, 1 गुना 1 1, और 1 को b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। जब हमने इसको पूरा खोला तो हमें a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बात आई क्या समझ में, यस। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे लेता हूं, कम आई होगी समझ में, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आई होगी। आप 2-3-4 सवाल जब मैं ऐसे करवाऊंगा तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगी, मुझे उम्मीद है इस बात। चलिए चलिए अपन एक और सवाल पे बात करो। जैसे भैया जी अब की बार थोड़ा सा अटेंशन पावर बढ़ा दीजिए, a प्लस बी का क्यूब होता, क्या होता, क्यूब होता, ठीक है। पहले यहां ये देख लिया करो हमने क्या लिखा है, a की घात चलती है किसमें, अवरोही क्रम में, मतलब 3 पावर है तो 3 से चालू करनी है, 3 2 1 0। हम क्या क्या लिखेंगे, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, यही लिखेंगे ना बेटा। चलो बी के लिए आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2 और बी की पावर 3, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह है तो सब में प्लस का ही चिन्ह रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा जी। गुणा करूंगा 1 3 3 1 से, 1 3 3 और 1 से, यही गुणा करूंगा, और बीच में सबके बीच में चिन्ह का है बेटा। आप कहोगे गुरुजी प्लस का है, तो मैंने ये लगा दिया, इसके बीच में भी प्लस, इसके बीच में भी प्लस, इसके बीच में प्लस, में तो परिवर्तन ही नहीं करते हैं, माइनस होता है तो अभी मैं माइनस का लूंगा, आपको समझ में आएगा। तो हम यहां क्या कहेंगे, a की पावर 3 बच गई, b की पावर 0 का मतलब 1 है, ये 1 है तो यहां पर केवल a की पावर 3 प्लस 3 एज इट इज रहेगा, b की पावर 1 है, a की पावर 2 है तो a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a की पावर 0 है, मान 1 रहेगा, 1 गुना 1 1, और ये क्या बच गया, b का क्यूब, ठीक है। तो हम इस b के क्यूब को एज इट इज आगे ले लें तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही रहेगा क्या बेटा, आप कहोगे यस। यदि अब यहां पर हम इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लें तो ये बचेगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं, 3ab हमने कॉमन ले लिया तो यहां तो देखो 3 तो कॉमन आ गया, एक a कॉमन आ गया, एक b कॉमन आ गया, एक a यहां बच जाएगा प्लस 3 कॉमन आ गया, एक a कॉमन आ गया, एक b कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी इससे तो रटना ही बेहतर है, मैं क्या कह रहा हूं कि रटा हुआ भूला जा सकता है, रटे हुए से अभी आपको मैं कुछ और आगे बढ़ाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में इन चीजों की जो अपन एक बेस से पढ़ते हैं, एक थ्योरी से पढ़ते हैं उसमें और जो रटते हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है, किस प्रकार जो है एग्जाम में बार बार कन्वर्ट करके प्रश्न दिए जाते हैं और हम उनको कैसे सरल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात और हम यहां समझते हैं, एक बात और हम यहां समझते हैं, नेक्स्ट एक बात और समझते हैं कि माइनस यदि बीच में हो तो हम क्या करें। चलिए यदि यहां पर होता a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, कंडीशन सारी वही चलेंगी, केवल हमें चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए को मैं अवरोही क्रम में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, 2 पावर है तो ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0, यही लिखूंगा क्या? आप कहोगे जी। आगे चलेंगे, बी की पावर 0 से चालू होते हैं बढ़ते हुए जाएगी, तो बी की पावर 0, बी की पावर 1 और बी की पावर, यही ना। अब बीच में चिन्ह हमारा माइनस का है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मैंने लिख रखा है आपके सामने कि जो हमारी शुरुआत होगी वो प्लस से होगी, तो मतलब ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, आगे आता तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल जाता, शुरुआत प्लस से करनी है। तो देखिए यहां पर क्या बच गया, ए स्क्वायर, क्योंकि बी की पावर 0 है तो 1 आएगा, एक ए स्क्वायर लिखें चाहे ए स्क्वायर लिखें, माइनस इसको गुणा हम 1 से करते, इसको गुणा हम 2 से करते, इसको गुणा हम 1 से करते, ये गुणा भी मैंने कर दिया, तो 2ab, फिर प्लस ए की पावर 0 का मतलब 1 गुणा 1 और ये क्या बच गया बी स्क्वायर। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप कहोगे यस। चलिए एक और अपन क्यूब का देखते हैं, एक अपन और क्यूब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा उम्मीद मैं इस बात की आपसे कर रहा हूं कि यदि आपने इस क्लास को बड़े सीरियस मोड पे देख लिया तो एलजेब्रा का जो भ्रम आपके दिमाग में घुसा हुआ था ना कि एलजेब्रा बहुत कठिन प्रश्नावली है, वो सारे के सारा भ्रम आपका निकल जाएगा। मैं निश्चित रूप से आपके सामने कुछ सवाल भी लेकर के आया हूं, तो आप उनको जब हल करोगे तो आप ये कहोगे कि गुरुजी आनंद आ गया। ठीक है, चलिए मैंने कहा a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, चालू कहां से करेंगे, बोला गुरुजी ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0। बी की पावर में कहां से चलेंगे, बी की पावर 0 से चालू होगी, आपको पता है, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2 और बी की पावर 3। ठीक है, चल गई। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो आप कहोगे गुरुजी 1 3 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 3 से और इसको 1 से, यही ना। बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का है, तो यहां पहले वाला नंबर जो है प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ही रहेगा ना। चलिए 1 और बी की पावर 0 का मतलब भी 1 गुणा 1 क्या बच गया, आप कहोगे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ए की पावर 0 है, 1 गुणा 1 इसका मतलब क्या बच गया बी क्यूब। ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही ना। जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन मिल रहा है, तो यहां क्या बचेगा a, और ये माइनस से ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस बी। ये हमारा a माइनस बी के क्यूब को खोलने पर उत्तर आएगा। ठीक है, अब आपसे उम्मीद ये रहेगी कि आप a प्लस बी की पावर 4 और a प्लस बी की पावर 5 पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ये मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा। अभी हमने 4 फॉर्मूलेज पे बात की है, कौन कौन से पे बात की है, चलिए मैं एक नेक्स्ट पेज में आपको उनको यहां शॉर्टली में जिक्र करना चाह रहा हूं। देखिए एक तो मैंने कहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही आया था क्या। एक मैंने बात की थी आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक मैं बात करूं आपसे इसके इतर, तो अपन ने क्यूब की बात की है और उस क्यूब में हमारा जो रिजल्ट है वो कैसे आया है, देखिए a प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही आया क्या बेटा, यस। और a माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी,
ये 4 रिजल्ट हमारे आ गए। और ये 4 रिजल्ट यदि आपको याद रहते हैं तो बेटर है, नहीं रहते हैं तो आप कभी भी इनको निकाल सकते हैं, कोई बड़ी दुविधा वाली बात नहीं। अब इससे एक्स्ट्रा जो थोड़े से सवाल बनते हैं, मूड ऑफ तो नहीं हो रहा है ना आपका? यस, थोड़ा सा अपने आप को प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करो, और दिमाग में जब हम ये गांठ बांध लेते हैं ना कि क्यों नहीं आएगा, आना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और एक हमारे दिमाग ने पहले ही कह दिया कि नहीं गुरुजी ये तो मैं गुरुजी देखो ना गुरुजी, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। एक तो मेरे क्या है कि गुरुजी मैं गिर गया तब लग गई थी, तो मेरे घर वालों ने कह रखा कि ज्यादा दिमाग में प्रेशर अपने नहीं डालना, कई बात नहीं, नौकरी नहीं भी लगे तो कई बात नहीं है। नौकरी लगना एक अलग सिचुएशन होती है और ज्ञान अर्जित करना एक अलग सिचुएशन होती है बेटा। उस ज्ञानार्जन के लिए आपको निश्चित रूप से तरीके देखने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक बात और यहां से करूं कि हम ऐसा करते हैं, एक नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो ज्यादा वो नहीं है, आपको तो ये तो याद होंगे ना। अब एक नया फॉर्मूला मैं यहां से निकाल रहा हूं, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। यदि हम ऐसा कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे गुरुजी इसको तो मुझे पता है कि इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है क्या? आप कहोगे यस। बीच में चिन्ह काय का है बेटा? आप कहोगे प्लस का चिन्ह है, प्लस। ए माइनस बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही मिल रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 2ab प्लस का है, ये 2ab माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ गुरुजी कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 बार तो ए स्क्वायर मिल गया और 2 बार बी स्क्वायर मिल गया, तो इसका मतलब ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कई बार सवाल इस इक्वेशंस पे आपसे पूछ लिए गए हैं, कई बार, कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर करने पर हमारा रिजल्ट जो होता है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलें थोड़ा सा इसी को, एक बार मैंने प्लस किया, एक बार हम माइनस करके देखें तो हमारी इक्वेशंस क्या आती है। देखिए, अब की बार मैंने लिया a प्लस बी का स्क्वायर, पहले हमने प्लस किया था, अब की बार हम माइनस कर रहे हैं, माइनस a माइनस बी का, ठीक है बेटा। फॉर्मूले आपको पता है, बार बार प्रयास करोगे तो आपके वो दिमाग में बैठ जाएंगे। इसका मतलब होता है गुरुजी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में चिन्ह काय का है? आप कहोगे माइनस, ठीक है। इस a माइनस बी के स्क्वायर को खोलते हैं तब क्या मिलता है? तो आप कहोगे गुरुजी इसको खोलते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही मिलता है क्या? लेकिन इसके जस्ट कोष्टक के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो क्या संख्याएं परिवर्तित होंगी क्या? आप कहोगे होंगी। कैसे हो जाएंगी? ये तो एज इट इज रहेंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 2ab, यही रहेगी क्या? आप कहोगे जी गुरुदेव यही रहेगी। चलिए चलिए, अब हम देखिए, यहां माइनस का ए स्क्वायर है, यहां प्लस का ए स्क्वायर है, यहां प्लस का बी स्क्वायर है, या माइनस का बी स्क्वायर है, ये दोनों प्लस के रह गए ना। तो हमारा क्या बच गया? प्लस का 2ab और प्लस का 2ab, मतलब प्लस के 4ab। जब हम इस इक्वेशन को सरल करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 4ab आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे मैं और बढ़ता हूं एक सवाल लेकर के, क्योंकि थ्योरी बहुत देर से आप पढ़ रहे हैं, फिर मैं आप वापस थ्योरी पे बात करूंगा, एक सवाल पे अपन बात करते हैं। चलिए कुछ 2-3 सवालों पे बात कर लेते हैं। यहां पर एक सवाल दिया गया है 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। तो क्या मैं इसको ये a मान सकता हूं क्या? तो a गुणा a बराबर हो गया आपका a स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? a स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? ये तो आपका हो गया a गुणा a स्क्वायर प्लस b गुणा b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, यही हुआ क्या? और ये कब आता है हमारा रिजल्ट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता कब है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ऐसी स्थिति में a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है या नहीं आता है? तो जब हमारी ये फॉर्मेशन दे रखी है तो चाहे इसको लिख दें या इसको लिख दें, बात एक ही है क्या? अरे इधर वाले को लिख दें इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये भी है। तो यदि हम ऐसे फॉर्म में इसको लिख दें तो कोई फर्क है क्या? आप कहोगे नहीं, तो ए का मान क्या था? 287 माइनस बी का मान क्या था? आप कहोगे 269 का होल स्क्वायर। यही होगा क्या? यही होगा या नहीं होगा? भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही था। तो हमने यहां पर लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। 287 में से 269 को घटाएंगे तो 17 में से 9 गया 8, 7 में से 6 गया 1, क्या बचा हमारा? 18। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कितना होता है बेटा? 324। स्क्वायर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। किसी भी संख्या का वर्ग करना कैसे करते हैं? 2 अंक की कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, 2 अंक की, 3 ही बात याद रखनी है। 2 अंक की संख्या के बारे में मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं, उसका वर्ग करना, और वर्ग वर्गमूल में दोबारा बताऊंगा। तो मैंने कह रखा है एक फनी मेथड के द्वारा। क्या बोला था मैंने? कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना है, लेकिन उसको इतने प्रेम से करना है, इस तरीके से करना है कि हमारा माइंड वर्क करना भी सीख जाए और हम एक भावनाओं के आधार पर उसको वर्क को कर सके। वर्क करने का मतलब एक शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा बनाना। अपनी दुनिया में अपन कहते हैं, आपने बनाया होगा, जिसका नहीं बनाया उसने प्रयास किया होगा, जिसका बन गया है वो दुखी होगा जोड़ा बनाने के बाद में। अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो जब कभी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग करना है तो जोड़ा बनाने के लिए, जब हम जोड़ा बनाने जाते हैं, भाई जिनकी शादी नहीं हुई होती है ना तो वो प्रयास करते हैं जोड़ा बनाने की, और जिनकी शादी हो गई होती है ना तो वो कहते हैं कि यार गलत जोड़ा बना लिया, बिना शादी के ठीक थे, टेंशन मुक्त थे, तनाव मुक्त थे। तो जब हम जोड़ा बनाने के लिए कोई काम करते हैं तो हम उसमें 3 प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? जिससे हम जोड़ा बनाना चाह रहे हैं उसका पीछा करते हैं। क्या करते हैं? पीछा करते हैं। ठीक है, पीछा करना है। अर्थात आप पीछा मत करने लग जाना, कहीं जाकर के किसी का पीछा कर ले, बोला गुरुजी ने बताया था और मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाए, है ना? पीछा करना है मतलब पीछे से सवाल की शुरुआत करनी है। बात आ गई समझ में? और 2 बात, जब लड़की अकेली खड़ी हो ना तो ही उसको बोलना जाकर के कि वर्क करना है क्या, समझ जाएगी वो, जोड़ा बनाना है क्या, जो आपकी पसंद की है, जो भी है, राधा, पायल, है ना, सुनीता, संगीता, जो भी है। तो जब वो मिले तो आपको अकेली मिले तो क्या कहना है? ध्यान रखना, 2 साथ में हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। अकेली मिले तो क्या करना है बेटा? वर्ग। मिले तो वर्ग करना है। और यदि 2 मिल गई, संयोग से 2 लड़कियां खड़ी हैं, एक को आप पसंद करते हो और एक आपसे हेट करती है, तो गड़बड़ हो जाता है मामला। आप जाकर के कहेंगे एक को वर्क करना है कि जो 2 आपसे हेट करती है वो आपको मार देगी, है ना? वो 2 मिल जाए तो पहले अपने फ्रेंड को कॉल करना, उसको बुलाना, मतलब पहले अपने आप को गुणा करके डबल करना है। गुणा करके क्या करना है? डबल करना। गुणा करके डबल। कब? जब 2 मिले तब। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। जैसे हमें 18 का वर्ग करना था, शुरुआत कहां से करनी है? पीछे से करनी है। ठीक है, अकेली मिले तो 8 अकेली मिल गई, वर्ग कर दो, 8 का वर्ग 64, हासिल कितनी लग गई? अब 2 मिल गई एक साथ में तो गुणा करके डबल करना है। 8 एकम 8 और 8 का डबल होता है 16, और 16 और 6 22 का 2, हासिल क्या लग गई बेटा? 2। फिर अकेली मिल गई, वर्ग करना है, 1 का वर्ग 1 और 2 3। ये आपका वर्ग करने का एक तरीका होता है। यहां मैं ज्यादा प्रश्नों को नहीं बताऊंगा, आप इसके आधार पर और सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन यहां पर थी इक्वेशन में, इसको हमने लिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे और देखते हैं एक सवाल। चलिए, 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 प्लस 2 गुणा 456 गुणा 144, क्या ये ए स्क्वायर है क्या? और ये बी स्क्वायर है क्या? प्लस 2ab है क्या? आप कहोगे कि गुरुजी आपको फटाक से पता लग जाता है, हमें पता लगने में 15 सेकंड लग जाते हैं। तो आप जैसे जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइज एंड वाइज। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीज देखते ही समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या मैं इसको a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे यस लिख सकते हो, क्योंकि इसी का मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ए क्या है उसको लें और बी क्या है, चाहे इस इक्वेशन को लिखें चाहे इसको लिखें, बात एक ही, तो हम छोटी वाली को लिखते हैं ना। ए का मान क्या है तो आप कहोगे 456, प्लस बी का मान क्या है तो आप कहोगे 144। दोनों को जोड़ दे, 56 और 44, 100 और 100 200 और 400 600, हमारा क्या हो गया 600 का स्क्वायर हमें करना है। तो एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है, तो यहाँ 2 जीरो का स्क्वायर 1 2 3 4 जीरो, तो ये हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 36। हमारा आंसर आएगा 36 के पीछे 4 टाइम 0, जो कि हमें सेकेंड नंबर के ऑप्शन पर मिल रहा है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक सवाल पे और अपन चर्चा करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, देखिएगा। पहले तो ये सवाल की इक्वेशन मैंने लिख रखी है, उसको एक सही ढंग से जमाता हूं कि लिख कैसे रखा है ये सवाल। 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर, और ये जो चिन्ह मैंने लगा रखा है ना बेटा, ये बटे का चिन्ह है, बटे 589 गुणा 187, ठीक है। ऊपर दे रखा है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, और बटे नीचे दे रखा है ए बी। देखिए आप, क्या ये इक्वेशन है क्या? और अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, एक बार मैं बैक लेकर के आपको बता देता हूं कि इसको हमने क्या किया था। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, देखिए एक बार समझिए। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर जब हमने किया था तो हमारा ऊपर क्या आया था 4ab। आप एक बार दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं अपनी नोटबुक में जो आपके हाथ में है। पर a प्लस बी के स्क्वायर में से जब हम a माइनस बी के स्क्वायर को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा 4ab मिलता है। अब अपन सवाल पे दोबारा आ जाते हैं। हमें पता लग गया कि भाई a प्लस बी के स्क्वायर में से a प्लस बी के स्क्वायर में से जब हम घटाते हैं a माइनस बी का स्क्वायर तो हमें क्या मिलता है 4ab मिलता है। और नीचे क्या है बेटा ab, तो हम इस पे नीचे लिख देंगे ab। तो ab से ab कट हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। जिन सवालों से आप अक्सर डरते थे वो सवाल आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से हल निकाल रहे हैं। बस जरूरत है तो थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर करने की, इन चीजों को 2 से 3 बार रिपीट करने की। चलिए एक सवाल पे और अपन नजर डाल लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में कुछ और बातें अपन करेंगे। ये सवाल भी जरा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिए हैं। ये आपको देखना है कि कहां तक आप इस सवाल को कर पाते हैं। इसकी जो राइट इक्वेशन है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए इसने लिख रखा है 931 प्लस 138 का स्क्वायर, तो मैं अब डायरेक्ट इक्वेशन में लिख रहा हूं a प्लस बी का स्क्वायर। मैंने क्या लिखा a प्लस बी का स्क्वायर। भाई हमने इसको मान लिया a है, इसको मान लिया b है, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, प्लस ये 931 a के जैसा ही है क्या, बिल्कुल a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये चिन्ह बटे का है तो मैंने बटे लगा दिया। यहां पर a गुणा a बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b गुणा b बराबर होता है b। यही होता है क्या, यही होता है क्या? चलिए अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, हम समझते हैं कि हमने इसको कहां देखा था। हमने जब इसको सॉल्व किया था, आप एक बार दोबारा करना, जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया था a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, बीच में चिन्ह प्लस का था, तो हमारा रिजल्ट क्या आया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए रिजल्ट हमारा क्या आया था बेटा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमने इसको सरल किया था तो हमारा रिजल्ट आया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही रिजल्ट आया था क्या? एक बार दोबारा आप कर सकते हैं। अरे यदि किसी को दिक्कत है, मैं क्या है कि ऑनलाइन है, आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, इसलिए रिपीट नहीं करता हूं। फिर भी आप देखिए a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है गुरु जी, ठीक है। बीच में चिन्ह का a का प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है क्या? अभी हम केवल ऊपर की इक्वेशन को हल कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, ये 2ab प्लस का, ये 2ab माइनस का कट गया, यहां क्या बच गया a स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर,
2 बार ए स्क्वायर और 2 बार बी स्क्वायर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 बार तो ए स्क्वायर और 2 बार बी स्क्वायर, 2 को मैंने कॉमन ले दिया, क्या फर्क पड़ गया। तो वही कंडीशन मैंने यहां पर लिखी है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, आपका रिजल्ट क्या बचेगा, आप कहोगे हमारा रिजल्ट बचेगा गुरुजी 2, ये हमारा। मुझे उम्मीद है कि यदि ये चीज आपने समझ ली होगी तो निश्चित रूप से आपको काफी कुछ यहां समझने को मिलेगा। और इससे ज्यादा जब आपको कुछ मुझे अलजेब्रा के बारे में, क्योंकि आज मैं समझाने को तो मेरे पास में बहुत कुछ है, मैं तकरीबन 6 पेज का एक समरी लेकर के आया था कि आज मैं लंबी क्लास लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर पहले आपने इग्नोर किया है, या फिर हमारे गुरुजी वो कहते थे कि 2 नंबर का आएगा छोड़ दीजिए 9 10th वाले, तो हमने इसको ज्यादा पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ज्यादा आपके सामने बहुत लंबी क्लास में नहीं ले रहा हूँ, शॉर्ट पुट क्लास में ले रहा हूँ। और ये जो मैंने आपको 5-7 फॉर्मूले बताए हैं, यदि आपको ये भी याद रह गया तो मैं कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम में जितने भी सवाल आपके अलजेब्रा से निकल करके सामने आते हैं बेटा, वो सारे के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे लेस सैप है और मैसैप है, एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में वर्ग वर्गमूल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सरलीकरण के बारे में। मैं चाहता हूं कि जब तक हमारी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है उसमें आपका जो बेसिक पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। बाकी फिर भी यदि आपका कुछ मानना हो कि नहीं सर हमें ज्योमेट्री की तरफ से पढ़ा दिया जाए, या फिर अर्थमेटिक में औसत प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नाव धारा, रेल संबंधी प्रश्न, समय कार्य, समय दूरी, है ना, पाइप टंकी, जैसे मिश्र समानुपात, मिश्रण अनुपात समानुपात, जो भी आपको पढ़ना हो तो एक बार कमेंट सेशन में आप लिख करके डालना। हम निश्चित रूप से, हम और हमारी टीम आपके कमेंट्स को रेगुलर मॉनिटर करती है, वो देखेगी और उसी हिसाब से हम जो मटेरियल है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैं जितनी क्लास पढ़ा रहा हूं उनको आप थोड़ा सा धीरज के साथ में और अपने मन को पूरी एकाग्र करते हुए क्लास लेंगे तो उस क्लास का थोड़ा सा मजा बहुत अलग आपको आने वाला है। ये मेरी आपके साथ में अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें मुलाकात तो नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो जो प्लेटफॉर्म आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा है, कम से कम आप उसके धन्यवाद के रिगार्डिंग इतना सा काम करें कि आप उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना जल्दी हम आपके सामने लाइव लेकर के आएंगे, है ना बेटा। तो ये इतना सा मेरा निवेदन रहता है, हर वीडियो में बार बार मैं करता हूं और आज भी कर रहा हूं। और वीडियोज में जितने हो सके उतने लाइक करें। स्पेशल थैंक्स उन विद्यार्थियों के लिए जो मेरा स्टेटस रोज व्हाट्सएप पे लगाते हैं या फेसबुक वगैरह पे शेयर करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज की क्लास का मैं यही समापन करता हूं। धन्यवाद।